और अगर हम लोग का बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग पूरा देही क्षेत्र का पूरा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे रेगुलर। जब तक बात नहीं माना जाएगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। संविधान के दायरे में रहते हुए और अगर संविधान से बाहर भी जाना होगा तो उसके लिए भी तैयार है। जिसमें मुफ्ती अनवर कासमी साहब जो आए हैं, लाया गया है, बहुत अच्छा आदमी है, उनका मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा भी करना चाह रहा हूँ। कि नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम पहुंच चुके हैं कांके प्रखंड के नगड़ी स्थित विलेज ढाबा में। यहाँ पर आज एक बैठक रखा गया है। यह बैठक मुस्लिम समाज के लोग रखे हैं और यह मुस्लिम समाज, आप लोगों ने देखा होगा कि फिलहाल में नया चेहरा उभर कर आए हैं। जमियतुल मोमिनीन 84 के जो सदर बने हैं मोहम्मद मजीद अंसारी, उन्हीं की पहल में, उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आपको बता दें कि यह बैठक होने का रीजन है कि अंजुमन इस्लामिया रांची का हमेशा से चुनाव होता है और उस चुनाव में रांची के ही लोग उठते हैं प्रत्याशी बनकर और वोटर भी वे ही लोग हैं। वे ही लोग कहने का उद्देश्य है कि रांची के लोग ही, शहर के लोग ही, शहर के मुस्लिम लोग ही, मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपने आप में कैंडिडेट बनकर, प्रत्याशी बनकर उठते हैं। कोई भी पद हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो, सदर, अध्यक्ष, सचिव, जितने भी पद हैं उठते हैं और वोटर भी वे ही लोग हैं। तो आज ये पहल उनका ये है, उद्देश्य ये है, ये बैठक का उद्देश्य ये है कि इस बैठक में आज हम लोग यह निर्णय लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्र बोले तो रांची अंजुमन इस्लामिया के अंतर्गत जितने भी रांची जिले के अंतर में जितने भी हैं ग्रामीण क्षेत्र, प्रखंड, उन प्रखंड के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इनका बैठक यही मुद्दा पर आज हुआ है, इसी मुद्दा पर हुआ है। मुस्लिम समाज में धार्मिक स्थल से संबंधित कोई भी कार्य होता है तो इस कार्य को नहीं किया जाता है या फिर नहीं होता है। मुस्लिम समाज के कौन से कार्य? तो मस्जिद है, मदरसे हैं, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, इन पर कोई भी सरकारी लाभ अगर आता है तो अंजुमन इस्लामिया रांची के अंदर में ही कुछ भी सबसे पहले आता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हवा तक नहीं लगता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। जबकि अंजुमन इस्लामिया रांची के अंदर ही यह ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। तो आज यह बैठक हो रहा है। इस बैठक में रांची जिला के जितने भी देहात क्षेत्र हैं, देही क्षेत्र हैं, देही उर्दू का शब्द है, ग्रामीण क्षेत्र बोल सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी रांची जिला अंतर्गत आता है वे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यह बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में रांची जिला के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से, देही क्षेत्र आपको बार बार बता रहे हैं कि उर्दू शब्द है, ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी प्रखंड है वे प्रखंड से लोग पहुंचे हुए हैं और यह बैठक हो रहा है। देहात क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जितने भी प्रखंड है, रातू है, बुढ़ू है, खलारी है, उरमांझी है, रातू है, कांके हैं, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। यह बैठक ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि शहर में कितना आबादी है, लेकिन वे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर ज़्यादा होशियार हैं तो वे लोग ही सारा फायदा उठा रहे हैं, जमाना से उठाते आ रहे हैं। इन पर कोई नज़र नहीं डाल रहा था, लेकिन मजीद अंसारी जी जैसे ही सदर बने वे बड़ा पहल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई के लिए आज ये बैठक की है। उनका कहना है कि क्या अंजुमन इस्लामिया रांची के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वे लोग रांची से बाहर हैं क्या वे लातेहार जिला में आते हैं? रांची के ही अंदर में आते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रामीण और शहरी का बात, तो फिर उनको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? तो हम लोग को या फिर जितने पदाधिकारी गण बैठे हुए हैं इस बैठक में, इन लोगों का मुख्य मांग यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से वोटरों को जोड़ा जाए। अगर वोटर ही नहीं रहेंगे तो प्रत्याशी कैसे उतारा जाएगा? तो इसके जो अंजुमन इस्लामिया रांची के जो कन्वेनर बनाए गए हैं, संयोजक बनाए गए हैं, चुनाव कराने वाले बनाए गए हैं, उनका नाम मुफ्ती अनवर कासमी जी है। उन पर सदर मोहम्मद मजीद अंसारी जी ने यह भरोसा अपने आप पर किया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों को जोड़ेंगे। जितने भी एक से एक सदस्य हैं, आज जो बैठक हो रहा है, इस बैठक में लोगों ने तो उग्र आंदोलन करने का भी फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि पूर्व जिला परिषद सदस्य कांके 17 के जो हकीम अंसारी जी है वे कहे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं जोड़ा जाए
अगर ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों को नहीं जोड़ा जाएगा अंजुमन इस्लामिया रांची के अंतर्गत, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। और अगर हम लोग का बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग पूरा देही क्षेत्र का पूरा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे रेगुलर। जब तक बात नहीं माना जाएगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए थे, उनका मैं आपको थोड़ा सा नाम बता देता हूँ। इस मौके पर जमियतुल मोमिनीन के सदर अध्यक्ष मजीद अंसारी जी, सेक्रेटरी नूर आलम, जमियतुल मोमिनीन के उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, उप सेक्रेटरी हरीश अंसारी, कोषाध्यक्ष हर्षद जी, रातू प्रखंड अंजुमन के सदर अताउल्ला अंसारी जी, कांके प्रखंड के सदर हाजी अब्दुल रहमान साहब, अनीसुर रहमान, पूर्व जिला परिषद सदस्य कांके 17 के हकीम अंसारी जी, युवा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव जमील अख्तर जी, बुढ़मू प्रखंड अंजुमन के सेक्रेटरी तस्लीम अंसारी जी, डॉक्टर महमूद अंसारी, सफदर सुल्तान अंसारी, जुनैद अंसारी, मोहम्मद हसन अंसारी, फिरोज अंसारी, जमील अहमद, मौलाना सनाउल्ला, डॉक्टर अलीमुद्दीन समेत सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो चलिए, ये जो कार्यक्रम हुआ, इन लोगों का जो बैठक हुआ, उसके बाद मीडिया से वे लोग मुखातिब हुए, जिसमें जो भी जाने माने चेहरे हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने, मीडिया के कर्मी जो हैं, हम लोग 3 साथी पहुंचे थे, वे लोग कुछ सवाल किए हैं, हमने भी कुछ सवाल किए थे। तो चलिए आगे मिलाते हैं आपको कि आज के बैठक में क्या क्या हुआ, ये सारा चीज आपको दिखाते हैं। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं इरफान अंसारी, मानवाधिकार मीडिया रांची। सबसे पहले तो मैं आज जो जमियतुल मोमिनीन 84 का मीटिंग में कार्यकारिणी सदस्य का हर एक महीना जो मीटिंग करते हैं, उस महीना मंथली मीटिंग था। इसमें हम कुछ खुसूसी मेहमान को भी बुलाए थे और सब लोग आए। इसके लिए मैं उन लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सब लोग आके अपना बहुमूल्य समय दिए। इस पर मीटिंग बुलाने का खास मकसद यह था कि अभी अंजुमन का चुनाव 2025 का जो होने जा रहा है, इस पर कन्वेनर अभी जो सब लोग मिलजुल के जो चुनाव में कन्वेनर चुने हैं, जिसमें मुफ्ती अनवर कासमी साहब जो आए हैं, लाया गया है। बहुत अच्छा आदमी है, उनका मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा भी करना चाह रहा हूं कि वैसा शख्स को लाया गया है जो ईमानदारी पूर्वक से काम करेंगे। हम लोग को पूरा उम्मीद जगा, पूरा ग्रामीण क्षेत्र भी और शहर क्षेत्र के लोग को भी, कि सही चुनाव होगा उनके नेतृत्व में और उनका कन्वेनर का, उनका संयोजक में। इसलिए हम लोग को उम्मीद जगा है कि वो अच्छे ढंग से चुनाव कराएंगे। और खास करके जो बायलॉज में लिखा हुआ है, जो बायलॉज बना हुआ है, उस बायलॉज से ही देख के, उस बायलॉज से ही वो काम करेंगे, ये हम लोग को उम्मीद है। और एक और बात है कि हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में खास करके वोटर को जोड़ा नहीं जाता है, बार बार कुछ लोग का जोड़ने के बाद काट दिया जाता है। इस बार हम लोग को पूरा उम्मीद है कि मुफ्ती साहब का संयोजक में हम लोग को पूरा उम्मीद है कि सबका नाम जुड़ेगा, जो कि बायलॉज में है। बायलॉज के हट के हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं, बायलॉज के हिसाब से मांग कर रहे हैं, जो सबका नाम जुड़े। सभी पंचायत, सभी अंजुमन और जितने मदरसा, मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान, सबका नाम जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, करवाएंगे और वो जोड़ेंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद। जब भी चुनाव करीब आता है, अंजुमन इस्लामिया का देही इलाका का जो है, हमेशा बात आती है सामने, लेकिन देही इलाकों के लोगों को काफी नजरअंदाज किया जाता है। क्या लगता है कि इस बार मुफ्ती अनवर कासमी साहब जो आए हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति जैसा बता रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार नाम जुटेगा? इस बार हम लोग को पूरा उम्मीद और भरोसा है मुफ्ती अनवर कासमी साहब से कि इस बार देही इलाका का नाम ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा, ज्यादा पंचायत जुड़ेगा और मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान हर कमेटी को लेंगे और इंशाअल्लाह सही ढंग से चुनाव कराएंगे। 84 पंचायत से भी उम्मीदवार देगा? देखिए, अभी हम लोग 84 पंचायत से उम्मीदवार देने के लिए हम लोग अभी बैठे नहीं हैं। हम लोग अपना वोटर लिस्ट कैसे तैयार हो, कैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो लोग छूटा हुआ है उन लोग का नाम कैसे जोड़े, इस पर हम लोग किए। अभी हम लोग उम्मीदवार के नाम पे कोई। और क्या क्या हुआ आज की बैठक में? चर्चा किसकी? आज के चर्चा में सिर्फ यही है कि हम लोग का देही क्षेत्र का नाम जुड़े। सभी जो भी रांची जिला का सटा हुआ प्रखंड है
कांके प्रखंड है, नगड़ी प्रखंड है, रातू प्रखंड है, अंगड़ा प्रखंड है, सभी प्रखंड को लिया जाए और सभी प्रखंड का अंजुमन को जोड़ा जाए। मस्जिद, मदरसा, ईदगाह कमेटी जो भी है सबको तो युवा लेने की कमेटी है। भी तो बनाने की बात हुई जमीयतुल मोमिनीन। नहीं, उसको आज हम लोग पोस्टपोन कर दिए, इसलिए कि आज हम लोग का समय नहीं है, बहुत समय चल गया। नेक्स्ट बार हम लोग इस पर विचार करेंगे। अच्छा, जिले में जितने प्रखंड है सर, कितने प्रखंड से लोग पहुंचे थे? लगभग सभी प्रखंड से लोग जुटे। यहाँ बुढ़बू से भी आए, मांडर से भी आए, रातू से आए, नगरी से आए, अनगढ़ा से आए, कांके से आए और प्रॉपर रांची से भी आए। सभी ने आपको जोर सहमति बनाने का वादा किया, जितने जो बाहर से आए थे? सब लोग का एक राय से, सबका एक राय बना है कि सब लोग हम लोग मिलजुल के, अगर थोड़ा बहुत परेशानी होगा हम लोग साथ रहेंगे, चल के हम लोग सब नाम को। मजीद जी, आप कह रहे हैं कि बायलॉज में है यही इलाकों को के लोगों को मेंबरशिप दिया जाए, तो आखिर मतलब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा, वजह क्या है? कभी आप लोग सवाल किए हैं जाकर के? देखिए, नजरअंदाज किया जाता है। पहला चीज तो है कि हम लोग उस अंजुमन में पूरा तह तक हम लोग गए नहीं थे, पूरा जानकारी भी हम लोग को नहीं था कि बायलॉज क्या कह रहा है और हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पूरा जानकारी हो गया है हम लोग को कि बायलॉज में कह रहा है, बायलॉज बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र सभी क्षेत्र को लेना है। तो उस हिसाब से हम लोग अब मांग किए हैं और हम लोग नाम जुड़वाने का काम करेंगे। और हम लोग जी बस 1-2 दिन के अंदर उनसे मिलेंगे। वो बोले थे, हम लोग मौखिक बात किए थे, तो बोले कि 2-4 दिन के बाद मिलिएगा। तो हम लोग मिलेंगे। वो बोले हैं कि एक आवेदन बना के लाइए, आप लोग को क्या समस्या है। तो उस समस्या के हिसाब से हम लोग आवेदन बनाए हैं। 1-2 दिन के बाद हम लोग थोड़ा सा 4-5-6 आदमी जाके मिलेंगे उनसे। 84 की जो है आज बैठक में क्या कुछ निर्णय किया गया? जमायतुल मोमिन 84 का जो बैठक हुई है, इस बैठक को जो हमारे सदर साहब जो अभी बताया कि मंथली जो बैठक होता है उसी के हिसाब से आज बैठक हुआ। लेकिन इसमें क्षेत्र का कमेटी से हट के कुछ विशेष आदमी, गणमान्य समाज के लोग, सभी लोग को बुलाया गया था, क्योंकि अंजुमन का चुनाव होने वाला है। और अंजुमन के चुनाव के साथ साथ भी वोटर लिस्ट भी बन रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट को ग्रामीण या देही क्षेत्र को हमेशा माइनस किया गया है या बराबर लिस्ट बना के जाता है। और वहाँ पर जो कन्वेयर कमेटी जो चलती है वो लास्ट में ग्रामीण क्षेत्र का वोटर को लिस्ट से हटा दिया जाता है और चुनाव का डेट अचानक अनाउंस कर दिया जाता है, चुनाव करा के मामला खत्म कर दिया जाता है। जब बाद में मिलता है आदमी तो बोलता है कि अबर जो चुनाव होगा तो देही क्षेत्र का भागीदारी रहेगा। लेकिन इस टाइप का हम लोग देखते देखते बहुत दिन से थक गए। लेकिन बायलॉज के आधार पर जानकारी हम लोग लिए हैं और बायलॉज कहता है कि शहर का अगल बगल प्रखंड और देही क्षेत्र जितना है सभी को बातचीत करके विस्तारीकरण करके लोग वोटर लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बायलॉज में कि आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको दरकिनार करके अपना मनमानी कुछ लोगों ने समाज का जो नेतृत्व अभी कर रहे हैं वो लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अबर आज का बैठक में हम लोग तय किए हैं कि सबसे पहले 84 पंचायत जो है हम लोग का एक बार कन्वेयर से मिलेंगे, जिसमें कन्वेयर टीम जो है उसमें देही क्षेत्र से कम 2 से 3 कमेटी में हम लोग को मेंबर रखा जाए, जो कि यहाँ से जो हम लोग लिस्ट देंगे उसमें छटनी भी होगा, स्क्रूटनी भी होगा, तो देखेगा सही है गलत है या नाम हटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, वो भी हम लोग को देखने का काम करेगा। पहले जमायतुल मोमिन 84 कमेटी जो मिलेगी बात रखेगी पहले कन्वेयर से। अगर बात हम लोग को रखने या तरजीह नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आज एक टीम बनाए हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और हफीजुल हसन मंत्री महोदय है और सरफराज अहमद और प्रशासनिक DC, इस सभी को ज्ञापन देके सूचीबद्ध नया से अंजुमन का टीम तैयार किया जाए और चुनाव में भी भागीदारी और चुनाव अधिकार चुनाव देने में भी भागीदारी देही क्षेत्र का हो, इस पर हम लोग आज चर्चा किए हैं। और अगर हम लोग का बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग पूरा देही क्षेत्र का पूरा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे रेगुलर। जब तक बात नहीं माना जाएगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा, तभी हम लोग चुनाव होने देंगे। अन्यथा हम लोग का नियमतः और नहीं तो हम लोग ट्रिब्यूनल जो हम लोग का बना हुआ वहां पर भी हम लोग जाके बात कर सकते हैं अगर यहाँ पर बात नहीं मानने से। और जब तक हम लोग को बात नहीं रखा जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे नियमतः चुनाव पहले ये सब हो जाए, उसके बाद चुनाव। अतउल्ला जी, आप खुद जो है अंजुमन के सदर है अपराधी प्रखंड के,
कैसे देखते हैं आप? चुनाव भी होने वाला है, आप लोगों की बैठक हुई थी देही इलाके के लोगों। जी, हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि हर बार देही इलाके को ये कह के टाल दिया जाता है, चुनाव से पहले हम लोग को टास्क दे दिया जाता है कि हाँ हम लोग मेंबर बनाएंगे, आप लोग बनाइए, और हम लोग मेंबर का जो भी लिस्ट बना के भेजते हैं गांव क्षेत्र से, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि निकाल के बायलॉज का हवाला देके हम लोगों को टाल दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने हिंदी के माध्यम से बायलॉज का पूरा अध्ययन करने के बाद हम लोगों को जो इसमें से डिफाइन होकर निकला है कि मुजफ्फराबाद एरिया जो आप उर्दू में कह रहे हैं, यानी कि हिंदी में अगल बगल एरिया, तो नयासरा के अगल बगल में हम लोग भी आते हैं और कांके के अगल बगल में जितने भी गांव हैं, तो इन सब गांवों को लेके जोड़ के इस बार उम्मीद है कि पूरे तरीके से चुनाव एकदम सालिम तरीके से होगा और हम लोग को जोड़ा जाएगा। अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो हम लोग पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो भी कानूनी अधिकार है उस अधिकार में रहते हुए हम लोग अपना आंदोलन भी करेंगे, और जब तक अगर हम लोगों का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग आंदोलन के साथ साथ हो सकता है कि हम लोग इसको रोकने के लिए ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। लगता है कि इस बार जो है देही इलाके के लोगों को जो है शामिल किया जाएगा वोटर लिस्ट में। बिल्कुल किया जाएगा, और उसी के तहत आज हमारे 84 के सदर मजीद साहब के नेतृत्व हम लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं शहर का लोग, कुछ मनगढ़ंत लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को नेग्लेक्ट करके आज जो है ना शहर का पार्ट नहीं बनाया जाता है। अगर ऐसा परिस्थिति रहा तो अभी अभी हमारे वक्ताओं ने कहा है कि आंदोलन होगा, आंदोलन नहीं होगा बल्कि अंजुमन का जो आज तक नहीं हुआ वो हम लोग कर्म करेंगे। लेकिन इस बार निश्चित तौर पे हम लोग ठान लिए हैं पूरा देह क्षेत्र का कि अगर इस बार नहीं तो हम लोग अंजुमन का चुनाव नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। 84 की बैठक हुई है जी, अंजुमन इस्लामिया रांची जो 2025 का चुनाव होने वाला है, जिसके चलते ये 84 मोमिन जमीयतुल मोमिनीन ये बैठक रखी थी, और इससे पहले कोई प्लेटफॉर्म हम लोग के पास नहीं था जो एक साक्ष्य रूप से कोई बात रखे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे 84 मोमिन के है सदर साहब या उनके जितने भी कारकुनान हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पहले जो वोटर्स में हम लोगों को खास करके समय आता था, निकाल देता था, इसे हम लोग मुखर होके किसी तरह से कोई प्रदर्शन या कोई सही पेश नहीं करते थे। लेकिन हमारे जितने भी जमीयतुल मोमिनीन के सदर हैं या जो कारकुनान हैं, सब बायलॉज को देखने के बाद में, और इससे पहले हम हमारे सदर अताउल्लाह साहब से हम लोग जाके मिले थे, जिसमें बात आया था कि हम लोग इसमें बात रखेंगे और वोटर्स बनाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों का इस बार जो प्रयास हो रहा है, इस प्रयास विफल नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान। जो कन्वीनर जो बने हैं, कन्वीनर भी एक सुलझे हुए व्यक्ति है जो पूरे दीन दुनिया दोनों चीज से ताल्लुकात रखते हैं। इसलिए उम्मीद है कि इन साल 2025 का चुनाव में हम लोग का वोटर इंशाअल्लाह बने। क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है देही इलाके के लोग? देखिए, हमेशा देही इलाका को ही नजरअंदाज किया जाता है। आज जमीयतुल मोमिनीन 84 का जो बैठक रखी है, इसी सिलसिले में अंजुमन के कुछ खामी है उसको दूर करने। मेरा कहना है कि नगरी ये नयासराय जब होटल नयासराय में जब बनता है तो अगल बगल क्षेत्र में क्यों नहीं बनना चाहिए। नगरी हो गया, सपारा हो गया, बगल में रातू सटा हुआ है, तो वहाँ काफी अंसारी का तादाद है और भी लोग हैं, तो उन सबका वोटर लिस्ट बनना चाहिए। जो बायलॉज कहता है उसके हिसाब से चलना चाहिए अंजुमन को। अभी मुझे बहुत उम्मीद और इंशाल्लाह कहेंगे कि जो अभी कन्वीनर बनाए गए हैं इमारत सरिया मौलाना अनवर कासमी साहब, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और दीन और दुनिया दोनों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे ये गलती नहीं है। उनसे हम लोग अपेक्षा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि वो एक बेहतर तरीके से इस चुनाव को कराएं और जमीयतुल मोमिनीन का जो हमारे सदर है और जो सेक्रेटरी है और जो भी उनके मेंबरान हैं उनकी बातों को सुने, अच्छा तरीके से रखें। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करने पे हम लोग को मजबूर ना करें। देही इलाका से भी एक प्रत्याशी होना चाहिए, क्या है कि हमेशा
टाउन के ही लोग सदर सेक्रेटरी सब चीज रहते हैं, तो उस टाउन वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ कभी देहात के लोगों को भी मौका दीजिए। क्यों नहीं, हमारे उसमें हिस्सेदारी नहीं है? हमारी भी हिस्सेदारी है ना। कोई हमको अंजुमन आते हैं तो कोई अंजुमन में कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। हमारे गरीब व्यक्ति जब देहात क्षेत्र से आते हैं अंजुमन के हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं है। तो जब हमारे लोग वहाँ पे रहेंगे तभी तो उनका मदद होगा, तभी तो उनका बेहतर इलाज होगा। तो यही सब चीज को कहना है, इस सब चीज को सुधार किया जाए अंजुमन में। और जो वोटर प्रक्रिया है जो हम लोग देते हैं मोमिन पंचायत की तरफ से, कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से, मदरसा मजारिस ये अंजुमन की तरफ से, जो फुटबॉल कमेटी क्लब होता है उसके तरफ से, जो डॉक्टर होता है उसके तरफ से, ये सबको नजरअंदाज नहीं करे। एक एक व्यक्ति का वोटर जांच करके बनाए। और फ्रॉड आदमी जो दे रहता है उसका बन जाता है। शहर में हम देखते हैं बहुत सा फ्रॉडगिरी किया जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये अनवर कासमी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि सब में बहुत अच्छा तरीके से निगरानी करें। बैलोच क्या कहता है? देखिए, बायलॉज तो खास करके हम लोग जो देख रहे हैं ये बायलॉज, ये रांची अंजुमन इस्लामिया का नियमावली, और इस नियमावली में बायलॉज में जो है कार्य क्षेत्र, वो कार्य क्षेत्र में स्पष्ट है कि देही इलाका का मान लीजिए कांके, बरियातू, नया सरा के आसपास का गांव, तो कांके कोई गांव नहीं है। पहली बात, कांके एक क्षेत्र है और क्षेत्र के अगल बगल गांव को जोड़ने का ये बायलॉज कार्य क्षेत्र उसका दायरा है, उसको जोड़ना है रांची अंजुमन चुनाव में। पर बार बार मतलब क्या होता है कि वोटर बनाने के समय मतलब नजरअंदाज ऐसे कुछ लोग हैं वहां पर अंजुमन चुनाव में हावी हो जाते हैं जो देही इलाका को मतलब हटाना चाहते हैं। और दूसरी बात एक और बायलॉज कह रहा है कि रांची जिला के कोई भी पंचायत वहां की आम जनता के राय से अगर वक्त किया हुआ प्रॉपर्टी है वहां पर, और वक्त किया हुआ व्यक्ति अगर वो लिखित दे रहा है कि रांची अंजुमन से आप जुड़ सकते हैं, तो वो भी है कि उसको उस पंचायत को भी जोड़ना है। मगर आज तक कभी लिया रांची अंजुमन इस्लामिया कमेटी? कभी नहीं लिया। क्यों? इसका जवाब तो कमेटी जो चलाने वाले थे या फिर जो संयोजक बनते हैं उनसे भी जवाब लेंगे। अभी हम लोग चिट्ठी बना के रखे हुए हैं संयोजक के देने के लिए, क्योंकि 2 संयोजक से हम लोग बात कर चुके हैं। दोनों संयोजक ने अलग अलग बातें रखी हम लोग के बीच में। एक संयोजक ने तो बैनर भी बना दिया था, कमर सिद्दीकी साहब, कि कांके थाना के अगल बगल गांव को भी हम जोड़ेंगे। दूसरे संयोजक जो मुख्तार साहब बनाए थे, मतलब इमाम, उनसे भी बात किए तो वो बोला कि कांके प्रखंड का रेवेन्यू इलाका को हम लेंगे। आखिर क्यों वो सब बोल रहे हैं? कुछ है बायलॉज में तब तो। अगर बायलॉज में नहीं रहता तो किसी कन्वेनर संयोजक को निश्चित तौर पर है कि वो बातें काट देता, वहीं पर बोलता कि आप जाइए, आपका यहाँ पर जगह नहीं है, झूठ मूठ की बातें हम नहीं करेंगे। मगर है तब आश्वासन दे रहा। अब रहा बात कि दोनों संयोजक को भंग करके एक नया संयोजक बनाया गया है मुफ्ती अनवर कासमी साहब को, और उनको सारे लोग जानते हैं, रांची तो क्या झारखंड बिहार के लोग भी जानते हैं उनको, और खास करके बहुत ही सुलझे हुए आदमी है। और निश्चित तौर पर ये बायलॉज को स्टडी अगर नहीं किए होंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं उनको कि बायलॉज को स्टडी कर लें एक बार, और स्टडी करने के बाद कम से कम देही इलाके का जो वोटर को वंचित किया जाता है उसको जोड़े। पॉसिबल है अभी बना? एकदम है पॉसिबल। लोग अंजुमन इस्लामिया कमेटी में, मैं भी एक मेंबर हूँ, पीछे एक बैठे हुए लतीफ साहब ये भी मेंबर है। हम लोगों ने कमेटी में बात रखी थी तो कमेटी ने स्पष्ट वहां कह दिया कि संयोजक का जिम्मेवारी है, संयोजक ही इसको कर सकता है। तो भाई जब कमेटी से हम निकल के आ रहे हैं अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैठक से, और उस संयोजक के पास जा रहे हैं जो संयोजक चुनाव कराएगा और चुनाव में भागीदारी देना है उसको, वो इनकार कैसे कर सकता है? हम तो बाहर की चीज नहीं मांग रहे हैं, जो बायलॉज में है वही आपको दीजिए, यही मेरा कहना है। चलिए, बायलॉज में तो है, अगर मान लीजिए कि इस बार जो है अगर नजरअंदाज कर दिया गया देही इलाके के लोगों, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि जोड़े, और नहीं जोड़ता है तो जमीयतुल मोमिनीन 84 के साथ और संगठनों को जोड़ेंगे और उलगुलान करेंगे इस पर।
और उन गुलान में ये होगा कि चुनाव तब तक नहीं जब तक आप देही इलाके को जोड़ेंगे नहीं। देखिए इंशाल्लाह जुड़ेंगे तो जरूर, इसलिए कि जमीयतुल मोमिनीन 84 ने ये ठाना है, और जमीयतुल मोमिनीन 84 का मतलब है पूरा एक सांसद एरिया। अगर ये लोग गलती करते हैं नहीं जोड़ने का, तो फिर हम लोगों का वो देख लेंगे कार्यक्रम संविधान के दायरे में रहते हुए, और अगर संविधान से बाहर भी जाना होगा तो उसके लिए भी तैयार है। भलाई तो इसी में है कि जो बायलॉज कहता है, हमारा कोई गुंडाई नहीं है, बल्कि जो बायलॉज कहता है उसके अनुसार हम मांग कर रहे हैं। लेकिन जो शुरू से अंजुमन इस्लामिया रांची में अपने मफाद परस्ती को जो है, अपने मफाद परस्ती को जो है कायम करने के लिए और अंजुमन के असासा से है ना निजी फायदा उठाने के लिए जो लोग हमेशा तत्पर रहे हैं, आज वही लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो है विरोध करते हैं और लोगों का जो है नाम को जो है साजिशन काटा जाता है। कन्वीनर जो भी आए हैं सबने वोटर लिस्ट में जो है शामिल किया है, लेकिन ऐन वक्त में जब ये देखा जाता है कि भाई फला बिरादरी का जो है अक्सरियत है, अगर इनको हम नहीं हटाते हैं तो ये तो सारे पोस्ट पे काबिज हो जाएंगे। और इंशाल्लाह इस बार हम लोग सारे पोस्ट पे काबिज होंगे, ये डंका की चोट में हम लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारा चेहरा देश की तरह है, संवैधानिक तौर पर है, ताना बाना है, गणतांत्रिक है, इसलिए हमारा जमीयतुल मोमिनीन 84 भी गणतांत्रिक है। हम लोग भी चाहते हैं सारे लोग को लेकर के चले, हमको कम ना आका जाए। इस बार ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ में जो शहरी क्षेत्र को टारगेट किया जाता है मोमिन पंचायत के नाम पर, है ना, उनको भी इस बार जो है हर हाल में हम लोग जुड़वाने का कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे मुहज्जब है ना मुफ्ती अनवर कासमी साहब इस बार आए हैं और बहुत उम्मीद है, खास करके जो है देही इलाके के लोगों को काफी उम्मीद है और शहर के लोगों को भी काफी उम्मीद है, जिसकी वजह से उनको कन्वीनर भी बनाया गया है। बहुत जल्द हमारा टीम जो है उनसे मिलेगा और सारी बातों से अवगत कराएगा, और उनके विवेक में है ये बात कि वो जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है जोड़ सकते हैं। इसलिए कि अब वो वक्त खत्म हो गया है कि जो है कमेटी में लाएं और इस तरीके का जो है इसको पास कराया जाए, या फिर जो है चेयरमैन या फिर और भी जो है मंत्री ये सारा चीज जो है क्रॉस कर चुका है, इसमें अब जो है कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन कन्वीनर के विवेक में ये है, जो बायलॉज कहता है उसके अनुसार कन्वीनर साहब करें।